अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपको भी समोसे बनाना मुश्किल लगते हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी खस्ता से आलू के समोसे, जिनको बनाना है बेहद आसान और आप इसको महीने भर के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। ये दिल वाले समोसे आप अपने घर रमजान में इफ्तार दावत पर बनाएं। आपके घर में जो भी गेस्ट आए होंगे, बच्चे बड़े, सभी इसको खाकर बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि दिखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं, टेस्ट में ये इससे भी ज्यादा मजेदार है। तो सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, और अगर वेट में मेजर करें तो ये 250 ग्राम बनता है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हम हाथों में हल्की सी मसल लेंगे, मसल कर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। घी डालने से जो ये समोसे हैं बहुत खस्ता बनकर तैयार होते हैं। और अब इन सबको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इस घी को ना हमने इस मैदे के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से इसको हम मसल लेंगे। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हमने इसके अंदर नीम गर्म पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। नीम गर्म पानी से बहुत अच्छी इसकी डो रेडी होती है, क्योंकि आजकल सर्दी है इसलिए हमने नीम गर्म पानी ऐड करना है। समर सीजन में अगर आप बनाएंगे तो फिर आप नॉर्मल पानी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसकी एक सख्त सी डो रेडी करनी है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज्यादा एकदम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने इसके अंदर ना 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया है। थोड़ा सा पानी मेरे पास बच भी गया है, तो आपने बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमने जब भी समोसे की डो बनानी है तो हमने एक सख्त सी डो रेडी करनी है। उससे जो हमारे समोसे हैं बहुत अच्छे और जबरदस्त बनते हैं, और शेप भी हमारी बहुत अच्छी आती है, समोसों को हैंडल करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने एक सख्त सी डो गूंद ली है। और अब हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश कर देना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, और इसको हमने कवर करके रखना है। डो को रेस्ट देना है, हमने तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट देंगे। इससे ये होता है कि हमारी डो अच्छी तरह से सेट हो जाती है। और अब हम इसके लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज के आलू, जिनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और अब हमने यहाँ पर इसको डाल देना है एक अदद बाउल में, और इसको हम मैश करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मैश करना है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी चंक्स नहीं होने चाहिए। इनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और अब हम इसके लिए बाकी की चीजें रेडी करते हैं। अब हमने स्टफिंग रेडी करनी है, तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ज्यादा ऑयल हमने नहीं डालना। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, और उसको इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, और साथ ही इसमें मैं हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये डालकर भी हमने अच्छी तरह से पकाना है, जब तक कि प्याज जो है और लहसुन इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। इनका कलर हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इनको हमने फ्राई करना है, ताकि ये जो हमारे प्याज हैं और लहसुन ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएं। कि यहाँ पर ये हल्के हल्के से ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हुए हैं, तो इस टाइम पर हमने इसमें डाल देनी है 2 सब्ज मिर्चें ली हैं, जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। ये इसमें हमने ऐड कर देनी है। इनको डालकर भी हम साथ ही मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, या आपस पे जायका भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही प्यारी कलर आता है इसके अंदर। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने कसूरी मेथी ले ली है, और इससे भी बहुत ही जबरदस्त किस्म की खुशबू और टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ पर मैंने एक लीमू ले ली है, इसका भी हमने इसके अंदर रस डाल देना है। इससे भी बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। और अब इन सबको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम इस टाइम पर मैंने लो की हुई है, ताकि ये स्पाइसेस जल ना जाए। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। और इन स्पाइसेस को डालकर हमने हल्का सा भून लेना है। और यहाँ पर मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन जो है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, तकरीबन ये 4 से 5 टेबल स्पून के करीब चिकन है। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डाल देना, पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है इन मसालों को पकते हुए, स्पाइसेस डालने के बाद, और बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आनी भी स्टार्ट हो गई है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देना है, और मैं आपको दिखाती हूँ इस टाइम पर ये मिक्सचर। और अब ये मिक्सचर हम डाल देंगे इन आलूओं के अंदर, जिनको हमने मैश करके रखा हुआ है। क्योंकि हमने इन स्पाइसेस को जब हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, तो इससे इसका जो फ्लेवर है डबल हो जाता है, बहुत अच्छी इसके अंदर टेस्ट आता है। तो इसलिए हमने इनको डालकर पकाया है। और अब हमने इसके अंदर मुट्ठी भर सब्ज धनिया शामिल कर देना है, और मुट्ठी भर इसके अंदर हमने पुदीना शामिल कर देते हैं। बहुत ही जबरदस्त इससे
खुशबू और जायका आता है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अगर चावल का आटा है तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ये हम इसलिए डालते हैं कि इससे जो हमारी ये फिलिंग है, स्टफिंग है, इसको इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग आती है, क्योंकि हमने इसको डालकर जस्ट फ्राई करना है। तो इस तरीके से ये जब हम फ्राई करते हैं तो ये एक तो खुलती नहीं है, आपकी जो ये स्टफिंग है बाहर नहीं निकलती है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। और अब इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है। और इस टाइम पर आप इसको मिक्स करते वक्त इसके अंदर नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये देखें जी, एकदम स्मूथ सी, परफेक्ट सी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 20 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट देते हुए, और डो भी हमारी इस टाइम तक सॉफ्ट हो चुकी है। और अब यहाँ पर हमने इस डो को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। इसके हमने 2 पेड़े बना लेंगे, ठीक है। एक का हम पेड़ा बना के काउंटर शेल्फ पे ले जाएंगे, और जो ये बाकी का बचा हुआ है इसका भी हमने पेड़ा बनाकर रख लेना है। और इसको हम कवर करके रख देंगे, और अब इसको हम बेलेंगे। यहाँ पर हमने हल्का सा मैदा डस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे मैदा, जस्ट हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। और इसको हमने बिल्कुल फ्लैट बेल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बेल ली है। आपको मैं इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। ना ये रोटी बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटी है, एक नॉर्मल सी हमने रोटी बेल लेनी है। और अब हमने यहाँ पर इसको हमने रेक्टेंगल नुमा शेप दे देनी है। इसके जो साइड कॉर्नर्स निकले हुए हैं इनको हमने इस तरह से बैलेंस कर लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा है वो हम निकालते जाएंगे, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इसको इक्वल कर लेना है। और इनको हम बाकी जो पेड़ा बनाएंगे उसमें यूज कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने रख देनी है स्टफिंग, और आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि स्टफिंग ठंडी होनी चाहिए। आपने गरम गरम स्टफिंग इसके ऊपर नहीं रखनी है। और स्टफिंग रख के भी हमने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। और हमने इसकी बारीक लेयर लगानी है, बहुत ज्यादा मोटी स्टफिंग नहीं करेंगे। जो हमने रखा है इसको हमने अच्छी तरह से सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। बिल्कुल इक्वली फैलानी है लेयर, आपने ज्यादा मोटी नहीं लगानी है वरना सही से शेप नहीं आएगी। अब हमने इसको एक साइड से ऐसे उठाना है और इसको हमने टर्न करना है। ये देखें इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है, और बहुत टाइटली करनी है, ज्यादा ढीली ढीली आपने नहीं करनी है, ठीक है। एक साइड से ऐसे हम रोल करते जाएंगे, इस तरीके से हमने इसको टर्न करते जाना है। हाफ तक हमने इसको ले आना है, ठीक है। एक साइड से हमने इसको ऐसे टर्न कर दिया है, इस तरीके से हमने यहां से ये उठाना है, इसको हमने टर्न करते जाना है, ठीक है। टाइटली टर्न करेंगे। ये देखें जी इस तरीके से हमने इनको फोल्ड कर दिया है। और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और छोटे छोटे साइज के समोसे काट लेने हैं। इस पहले आप ना निशान लगा लीजिएगा ताकि इक्वली हमारे ये सभी समोसे रेडी हो जाएं। इनकी कटिंग करते जाना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे बहुत ही ये ज़बरदस्त से हार्ट शेप के समोसे रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से ये हमारे समोसे इस साइज के बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब हमने इसको शेप देनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने हाथों के जरिए इसको प्रेस करना है, हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो फिर अब हमने इसको हार्ट की शेप देनी है। देखें इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे और ये बेहतरीन सा हमारा हार्ट स्टाइल जो है समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। चेक करें ज़रा। और बाकियों को भी इसी तरीके से मैं बना बना कर रखती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक अदद प्लेट ले ली है, इसके अंदर हम रख लेंगे। इस तरीके से हमने शेप्स बना बना कर रखते जाना है। यहाँ पर ये एक प्लेट हमारी रेडी हो गई है। और इस तरह से हम बना बनाकर यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की ट्रे ले ली है और इसके ऊपर एक शॉपर शीट रख ली है। हमने बनाकर इसको रख लेना है। इस टाइम पर आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। जब ये अच्छी तरह से थोड़े से सेट हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, फिर आपने इनको उठा के जिप लॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में रखकर आप कम से कम पूरे रमज़ान तक के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास इतनी क्वांटिटी में ये रेडी हुए हैं सिर्फ 2 कप मैदे से। और अब हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर ऑयल ले लिए, इसको मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर हमने एक एक करके इसको डालते जाना है, ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे। और 2 मिनट तक हमने इसकी साइड को टर्न नहीं करना है। जैसे ये एक साइड से पक जाएंगे हल्के से, इसके बाद हम इसकी साइड्स को टर्न करेंगे। और आप ये देखें कि इसकी इतनी ज़बरदस्त से ये जो आलू की स्टफिंग है बाइंड हुई है कि आप देख रहे हैं कि हम इसको पलट रहे हैं लेकिन इसके अंदर से बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकल रही है, कुछ भी खुल नहीं रहा है। बहुत ही एकदम परफेक्ट सी इसकी बाइंडिंग हुई है।
और यहाँ पे ऑयल के टेम्परेचर का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने एक तो इसको लो हीट पर नहीं फ्राई करना, मतलब आपका जो ये ऑयल है ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत एक्स्ट्रा गर्म होना चाहिए। एक्स्ट्रा गर्म ऑयल में डालेंगे तो फ़ौरन से कलर डार्क हो जाएगा और ठंडे ऑयल में डालेंगे तो फिर ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। बस यहाँ पर 5 से 6 मिनट हुए हैं, इनको हमने साइड्स को टर्न करते हुए फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हमने इनको निकाल लेना है और गरमा-गरम सर्व करना है। आप इसको सब्ज़ चटनी के साथ या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इनमें से मैंने कुछ को तो फ्रीज़ कर दिया है और कुछ को फ्राई कर लिया है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रमज़ान में इफ्तार दावत पर आप इसको बना कर दें। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। हेल्थ के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।